अच्छा पंजाब में काम कर रही हैं। मतलब कि उन्होंने जिस तरह पंजाब में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज़ किया है, जिसमें हमारे पास सेहत पंजाब है, साफ़-सुथरा पंजाब है। इसी तरह वो बहुत सी की गवर्नमेंट आ रही है उसमें से वो तो एक पुरानी बात होगी ना उस्मान बुज़दार की। लेकिन जो परवेज़ इलाही की पुरानी बात होगी, लेकिन जो उस्मान बुज़दार ये वाली सारी गवर्नमेंट है उसमें से ज़्यादा उस्मान बुज़दार का अच्छा था। अच्छा, अगर आप उस टाइम पे हमें इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था ना, जब से खान साहब आए ना उसके बाद हमें ज़रा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हुआ। लेकिन जो खान साहब हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क के लिए कौन अच्छा है और कौन नहीं अच्छा, क्योंकि एक ये भी मसला है कि वो लोग भागते नहीं है किसी भी सिचुएशन को। पंजाब की कारकर्दगी के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पहली हुकूमतों ने नहीं किए। उन्होंने एक ट्रैक्टर हज़ूर, मैं ना मरियम नवाज़ साहिबा का बड़ा यानी कि मुतासर हुआ उनसे। उन्होंने जो उनका दिया जैसे कि बाइक स्कीम का, उसके अलावा लैपटॉप स्कीम का, ठीक है। इस तरह से उन्होंने मेजर इश्यूज़ को इग्नोर किया हुआ है और जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनको हवा दी हुई है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से एक सूबे को चलाया जाता है। जैसे आप देखें पंजाब के अंदर अभी अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम या रहमान से जो हम सब की इज़्ज़तों का मालिक है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अली इजाज़ है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक छोटा सा सर्वे करेंगे और उसके अंदर हम जानेंगे कि इस वक्त जो पंजाब की मौजूदा सीएम है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और उससे पहले बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब गुजरे हैं। तो हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में से आवाम का पसंदीदा जो पॉलिटिशियन कौन सा है। आज हम आवाम से ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? ईमान शाहिद। अच्छा, आप शाहिद साहब आप हमें ये बताएंगे पंजाब के अंदर 3 MCM गुजरे हैं। एक तो मरियम बीबी हैं और एक बुज़दार साहब हैं और एक परवेज़ इलाही साहब। तो आप क्या समझते हैं कौन पंजाब के लिए बेहतरीन है? अगर ओवरऑल की परफॉर्मेंस से बात की जाए तो मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ एक बहुत अच्छा पंजाब में काम कर रही है। मतलब कि उन्होंने जिस तरह पंजाब में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज़ किया है, जिसमें हमारे पास सेहत पंजाब है, साफ़-सुथरा पंजाब है। इसी तरह वो बहुत सी बाकी भी अदर कैटेगरीज पे काम करें। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए पंजाब में इस टाइम मरियम नवाज़ मेरे ख्याल से बेस्ट सीएम जा रही हैं इस टाइम। अच्छा, तो आप बुज़दार साहब की जो 4 साल की काबिलियत है, जो उनके काम है, तो उनको आप किस तरह से देखती हैं? देखें जी, हर कोई इंसान अपनी किराए लेकर आता है। जो बुज़दार साहब की अगर हम बात करें तो क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना नहीं था मैच्योर उस ज़माने में जब वो थे, ना मैंने इतना कोई इंटरेस्ट था मेरा पॉलिटिक्स में। क्योंकि अब मैं मीडिया में आया हूँ तो अब मेरा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो जहाँ तक मैंने देखा है तो मेरे ख्याल से बुज़दार साहब ने अपनी जगह काम ठीक है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मरियम नवाज़ इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रही है पंजाब के अंदर। अच्छा, अगर आप इन तीनों में को 10 नंबर दें तो बुज़दार साहब को कितने नंबर दें? बुज़दार साहब को 8 नंबर दूंगा मैं। इसको मरियम मैं ऐसे 9.5 और परवेज़ इलाही साहब? मैं 5। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सीरत फातिमा। सीरत, आप ये बताएं कि पंजाब के अंदर इस वक्त मरियम बीबी वज़ीर आला पंजाब हैं और अगर इससे पहले देखें तो पंजाब के अंदर बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब गुजरे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन तीनों में से बेस्ट वज़ीर आला कौन साबित हुआ है? आई थिंक सो कि उस्मान बुज़दार। कैसे? मतलब उन्होंने अच्छा काम किया, वो जितनी देर भी रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया। और ये भी कहा जाता है कि जो परवेज़ इलाही साहब का दौर था वो एक सुनहरी दौर था। तो उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? वो सुनहरी दौर था, लेकिन जो अब का जो सारे मतलब की गवर्नमेंट आ रही है उसमें से वो तो एक पुरानी बात होगी ना उस्मान बुज़दार की। लेकिन जो परवेज़ इलाही की पुरानी बात होगी, लेकिन जो उस्मान बुज़दार ये वाली सारी गवर्नमेंट है उसमें से ज़्यादा उस्मान बुज़दार का अच्छा था। अच्छा, अगर आप इन तीनों को 10 में से नंबर दें तो किसको कितने नंबर देंगे? आई थिंक उस्मान बुज़दार 10 आउट ऑफ 7 और परवेज़ इलाही क्या तो उनका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कितने नंबर उनको देंगे? 6-5 तक रहेंगे। और अभी जो हमारी मरियम नवाज़ के तो आई थिंक 0 ही हैं, कोई नंबर नहीं है। कोई भी आपको कारकर्दगी अभी तक नजर नहीं आई पंजाब के अंदर? जैसा उनको करना चाहिए वो वैसा काम नहीं करता। वैसा नहीं कर रहा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा। अच्छा तलहा, आप हमें ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर लास्ट टाइम एक तो मरियम बीबी इस वक्त मौजूद हैं और इससे पहले अगर देखा जाए तो बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब गुजरे हैं। तो आप क्या समझते हैं इन तीनों में से बेस्ट वज़ीर आला पंजाब कौन है? इन तीनों में से बेस्ट मरियम साहिब हैं इस टाइम। उनके काफ़ी काम है जो उन्होंने पंजाब को तरक्की देने के लिए किए हैं। वो अवामी लीडर है एक किस्म की। अच्छा, कहा जाता है कि जो परवेज़ इलाही साहब का दौर था वो एक सुनहरी दौर था। तो आप उसको किस तरह से देखती हैं? उसको हम इस तरह से देखते हैं, उस टाइम पे हमें इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था ना, जब से खान साहब आए ना उसके बाद हमें ज़रा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हुआ। लेकिन जो खान साहब की जो एक गलती थी ना वो बुज़दार साहब थी, इसलिए पंजाब के लिहाज से हम बुज़दार साहब को अच्छा
एक सीएम नहीं समझते। तो उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो मरियम बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वर्दा कुतुब। अच्छा, आप ये बताएं कि पंजाब के अंदर इस वक्त मरियम बीबी वज़ीर आला पंजाब है। अगर देखा जाए तो इससे पहले बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब गुजरे हैं, तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से बेस्ट जो पॉलिटिशियन है वज़ीर आला पंजाब है वो कौन सा है? मेरे ख्याल से तो परवेज़ इलाही इज़ बेस्ट ऑब्वियसली बिकॉज एक तो परवेज़ इलाही से एक पुराना रिश्ता भी है, ठीक है, फ्रॉम माई साइड बिकॉज परवेज़ इलाही इज़ फ्रॉम माई साइड। तो एक वैसा वाला कनेक्शन भी है और ऊपर से मेरे ख्याल से कि उन्होंने बहुत आप किसी को अपन रेलिवेंट के तौर पे तो नहीं ना आप कर सकते, आपने सिर्फ वैसे ही हाँ मुल्क के लिए तो वो आपको हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क के लिए कौन अच्छा है और कौन नहीं अच्छा, क्योंकि एक ये भी मसला है कि वो लोग भागते नहीं हैं किसी भी सिचुएशन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को छोड़ के, और बाकी के लोग भाग जाते हैं, ठीक है। परवेज़ इलाही लोग अभी भी हमें यहीं पे नज़र आ रहे हैं, और जो हमारे लीडर्स हैं जो अभी इसी टाइम हमारे मुल्क को हमारे मुल्क में हैं और या जो मुल्क को चला रहे हैं वो लोग यहाँ से निकल गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तब बहुत डेवलपमेंट आई थी जब परवेज़ इलाही था, और मेरे ख्याल से ही इज़ बेस्ट। अच्छा, आप अगर इन तीनों को 10 में से नंबर दें तो किसको कितने नंबर देंगे? परवेज़ इलाही को आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, और बाकी कौन? बुज़दार साहब, हाँ उनको 10 आउट ऑफ 6, और दूसरी मरियम बीबी साहब। मरियम को 0 ऑब्वियसली, ठीक है। मुझे हालांकि अभी तो वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी हो रही है उनके बारे में। अच्छा पता नहीं, पर सारा कुछ प्लान्ड भी हो सकता है, और मेरे ख्याल से अभी तक सारा कुछ प्लान्ड ही चल रहा है उनकी गवर्नमेंट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। अच्छा सलमान साहब, आप ये बताएं कि पंजाब के अंदर मरियम बीबी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं और इससे पहले बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब गुजरे हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन सा बेस्ट सीएम पंजाब साबित हुआ? फिलहाल तो मरियम नवाज जा रही है। कैसे? उन्होंने बहुत से मसलन के पंजाब की कारगर के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पहली हुकूमतों ने नहीं किए। उन्होंने एक ट्रैक्टर स्कीम निकाली है कि किसानों को ट्रैक्टर देने के लिए, और भी उन्होंने बड़े लाहौर में और शेखपुरा से भी उन्होंने एक सुनने में आई थी न्यूज़ के वो शेखपुरा में भी मेट्रो चला रहे हैं। ये भी उनका एक फलाई काम है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद अली है। अच्छा साजिद अली, आप ये बताएं कि लास्ट टाइम पंजाब के अंदर एक तो मरियम बीबी इस वक्त हैं और इससे पहले देखा जाए तो बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब गुजरे हैं, तो इन तीनों को आप इन तीनों की जो काबिलियत है, जो सियासत है, वो उसको आप किस तरह से देखती हैं कारकर्दगी को? जी हजूर, मैं ना मरियम नवाज़ साहिबा का बड़ा यानी कि मुतासर हुआ उनसे। जो उनका दौर है ना, इसने पीछे वाले सारे अदवार को पीछे छोड़ दिया। यानी कि जो उस्मान बुज़दार साहिब हैं, काम उन्होंने भी किया है, लेकिन जहाँ तक मरियम साहिबा ले गई हैं ना काम को, लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो कुछ उसने किया है, वो पिछले जो हैं परवेज़ इलाही साहब और उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। यानी इन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स चलाए हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारे लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के तलब इल्म है उनके लिए स्कॉलरशिप इन्होंने अनाउंस किया है, और उम्मीद है कि वो हमें मिल भी जाएगी 30,000 तलबा के लिए। और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो मरियम नवाज़ साहिबा ने स्टार्ट किए हैं। पहले जो वज़ीर आला थे उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। अच्छा सिंपल मैं इन शार्ट ये कहूँगा कि मरियम नवाज़ साहिबा का दौर सबसे अच्छा रहा है, ठीक है। गुज़िश्ता जो हैं उनके देखा जाए तो। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोहित। अच्छा मोहित साहब, आप ये बताएं कि अभी पंजाब के अंदर वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हैं और इससे पहले अगर देखा जाए तो बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब थे, तो आप क्या समझते हैं इन तीनों में से बेस्ट वज़ीर आला पंजाब कौन है? देखें, अगर हम इनके वर्क पे बात करें तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत ना फ़ायदा दिया, जैसे कि बाइक स्कीम का, उसके अलावा लैपटॉप स्कीम का, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो उन्होंने लोगों को घर पर कर्जे दिए हैं ताकि लोग अपनी रिहाइश बना सकें, ठीक है। तो उनके अलावा अगर हम दूसरी पार्टीज़ को देखें तो उन्होंने मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ बातें ही की हैं, ठीक है, और बजट जो है उनको खाया। तो मैं तो आपको इस चीज़ पे मेरी राय जो है ये यही है कि मरियम नवाज़ साहिबा बेहतर है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। अच्छा अली हसन, आप ये बताएं कि अभी पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा सीएम पंजाब है, और इससे पहले देखें तो बुज़दार साहब थे, और इससे पहले अगर माजी के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे परवेज़ इलाही थे। तो आप क्या समझते हैं कि इन तीनों का जो दौर है, कौन सा दौर बेस्ट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर जो मरीम नवाज़ की हालिया कारकर्दगी की बात करें तो वो उस तरह से नुमाया नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने मेजर इश्यूज़ को इग्नोर किया हुआ है और जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनको हवा दी हुई है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से एक सूबे को चलाया जाता है। जैसे आप देखें, पंजाब के अंदर अभी बहुत ज़्यादा स्मोक हुई हुई है, तो इसको प्रिवेंट करने की ज़िम्मेदारी जो है वो सीएम साहिबा की है। सीएम साहिबा जो है अभी वो बाहर किसी मुल्क के दौरे पे गई हुई हैं। उससे पहले अगर हम उस्मान बुज़दार साहब की बात करें तो उस्मान बुज़दार एक अनपढ़ आदमी थे जिनको एक इतना बड़ा सूबा दे दिया गया। मैं समझता हूँ कि जो सूबा पंजाब है, इसकी आबादी पाकिस्तान का 53% आबादी का हिस्सा जो है आबादी का पंजाब पे मुश्तमिल है, और पंजाब जो है वो आधा पाकिस्तान है। तो इसका जो हुक्मरान होता है वो वज़ीर आज़म के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को एक ये भी ख़तरा होता है सीएम पंजाब से कि फ्यूचर में उसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन इन तीनों की कारकर्दगी जो है वो उस तरह से अच्छी नहीं थी। अगर इन तीनों का मुआवजा किया जाए तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब का जो पिछला टेन्योर था, जिसमें वो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से परवेज़ इलाही ने, जो मैं समझता हूँ, दो काम बहुत अच्छे किए हैं। परवेज़ इलाही ने ट्रैफिक पुलिस के अंदर जो सार्जेंट्स मुतारिफ कराए थे ना, और पढ़े लिखे घरों से बच्चे लिए थे और उनको डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का ओहदा दिया, और जिस तरह से उनको जो प्रिविलेजेस दिए गए और जो उनको क्या उसे कहते हैं, जो आसाइशें दी गई, वो बहुत अच्छी थी। कि किसी भी बच्चे, जो एक बच्चा नया आता है जब सब इंस्पेक्टर बनता है, और उसको एक सब इंस्पेक्टर के पास ना कि अच्छी सैलरी होती है और उसके अच्छे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, उनको ना उस तरह से करप्शन की ज़रूरत नहीं थी कि वो नाके पे 150 रुपये की रिश्वत लें। तो मैं समझता हूँ कि एक ये बहुत अच्छा कदम था उनका ट्रैफिक के लिए। और जो दूसरा परवेज़ इलाही साहब ने बहुत अच्छा काम किया था मेरी नज़र में, वो था कि उन्होंने 1122 जो मुतारिफ कराई थी, रेस्क्यू जो क्या उसे कहते हैं, जो रेस्क्यू एम्बुलेंसेज जो चल रही थी पंजाब के अंदर ना, बहुत सारे कम हो गए थे हादसाती अमवात जो थी ना, बहुत सारी कम हो गई थी इस वजह से कि जब भी कोई हादसा होता था तो 1122 टाइम पे पहुंचकर उन लोगों को रेस्क्यू कर लेती थी और टाइम से अस्पताल पहुंचा देती थी। अभी की बात करें तो बुज़दार साहब तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। मैं समझता हूँ कि बुज़दार साहब एक अनपढ़ आदमी थे, उनसे तो ये सुबह चलना ही नहीं था, और बिल्कुल एक अंगूठा छाप वज़ीर आला जिसको कहते हैं उस किस्म अगर आप इन तीनों को 10 में से नंबर दें तो किसको कितने नंबर देंगे? 10? देखिए, मरियम साहिबा को तो मैं 10 में से 3 नंबर दूंगा, बुज़दार साहब को मैं दूंगा ही नहीं, 1 नंबर भी नहीं दूंगा। और अगर परवेज़ इलाही साहब की बात करें तो परवेज़ इलाही साहब जो है मेरा ख्याल है 6 पे स्टैंड कर रहे हैं। और अच्छा है अली साहब, एक बात कही जाती है कि अभी मरियम नवाज़ साहिबा की जो कारकर्दगी वो काफ़ी एक हाइप उसको दी गई है, तो आप क्या समझते हैं, ये ठीक है या ये बिल्कुल भी वो एक नाम की है बात? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मरियम साहिबा ने जो बड़े इश्यूज़ हैं उनको बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ है, जो छोटे मसाइल हैं उन पे रोशनी दी हुई है, और ऊपर से जो उनके फेडरल के अंदर उनके चचा वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं और बहुत सारे जो हैं उनके साथ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को देख लें आप, फेडरल से सूबे में आ गई हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं जो छोटे मसाइल को ज़्यादा हवा दे के बड़ा मसला बना देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वाकई एक हाइप है मरियम साहिबा की, उस तरह से कोई कारकर्दगी नहीं है जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा है, जिस तरह से न्यूज़ चैनल उसको दिखा रहे हैं या जिस तरह से उसको शो किया जा रहा है। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे की आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।